स्टूडेंट्स, आज हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज ले चुके हैं और न्यू रेशियो निकालना भी सीख चुके हैं। स्टूडेंट्स, जब आप एडमिशन ऑफ पार्टनर से कोई भी क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले आप लोग को न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है उस गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है। तो स्टूडेंट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो कंसेप्ट है वो हम लोग आज यहाँ पे सीखेंगे। स्टूडेंट्स, पिक्चर की तरफ थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ए और बी ओल्ड पार्टनर्स थे जो कि अपना प्रॉफिट 1:1 में बांटते थे। सी एज ए न्यू पार्टनर आती है और अब उनका जो न्यू रेशियो है वो है 2:1। ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स थे ए और बी, वो लोग 1:1 में अपना प्रॉफिट बांटते थे। सी नई पार्टनर आती है और अब उनका जो रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो है 2:2:1। अगर स्टूडेंट्स ए और बी ही पार्टनर्स थे और उनका रेशियो था 1:1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था, उस हिसाब से ए का जो ओल्ड प्रॉफिट था वो होता 50,000, बी का भी 50,000। मतलब कि ए का और बी का प्रॉफिट में जो हिस्सा था वो बराबर बराबर था, यानी कि 50,000 और 50,000। जब सी न्यू पार्टनर आ जाती है तो वो लोगों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो हो गया था 2:2:1। तो उस हिसाब से अब ए को मिलेगा प्रॉफिट में 40,000, बी को भी 40,000 और सी को कितना मिलेगा 20,000। ठीक है। तो यहां पर हम लोग को क्या देखने के लिए मिला? पहले ए का प्रॉफिट में हिस्सा होता था 50,000, अब उसका हिस्सा कितना हो रहा है 40,000। मतलब कि नया पार्टनर के आने से ए अपने प्रॉफिट में से 10,000 रुपये का सेक्रीफाइस कर रहा। उसी तरह बी का पहले का उसका प्रॉफिट कितना हो रहा था 50,000, अभी हो रहा है उसका 40,000, यानी कि वो भी अपने प्रॉफिट से 10,000 सेक्रीफाइस कर रहा। तो स्टूडेंट्स, इससे हम लोग को यही समझ में आता है कि जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो पुराना पार्टनर जो होता है वो अपना प्रॉफिट का हिस्सा जो है, कुछ हिस्सा वो उसका सेक्रीफाइस करता है, और जो हिस्सा वो सेक्रीफाइस करता है वही मिला के नया पार्टनर का हिस्सा बन जाता है। जैसे आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है 10,000, बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है 10,000, और यहाँ पर सी का प्रॉफिट कितना है 20,000। अगर आप 10,000 और 10,000 को अगर ऐड करेंगे तो कितना आता है 20,000 आता है। ठीक है। इसका मतलब कि ओल्ड पार्टनर्स जो सेक्रीफाइस करते हैं वही न्यू पार्टनर का शेयर होता है, और नया पार्टनर के आने से ओल्ड पार्टनर का जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो कम हो जाता है। जितना कम होता है उसी को हम लोग सेक्रीफाइस बोलते हैं। तो इससे हम लोग को यही समझ में आया कि अगर हम लोग को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को माइनस कर देना होगा। अगर हम लोग ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को माइनस कर देंगे तो हम लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए इसके लिए हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके सीखेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। ठीक है।
सौरभ और गौरव इक्वल पार्टनर्स थे और वे चुनमुन को फर्म में न्यू पार्टनर के तौर पे ला रहे हैं और अब वे अपना जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में बांटेंगे, 4:3:2। मतलब कि उनका जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था सौरभ और गौरव के बीच का वो था 1:1, क्योंकि वो इक्वल पार्टनर थे। और अब क्योंकि चुनमुन आ गई है पार्टनरशिप में, तो उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। तो स्टूडेंट्स, जब आप लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कभी कभी क्या होगा कि आप लोग के जो क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ रहेगा, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं रहेगा। उस हिसाब से आप लोग को क्या करना पड़ेगा, उस टाइम सबसे पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। न्यू रेशियो जैसे हम आप लोग को पहले सिखा चुके हैं, उस हिसाब से आप लोग जो है पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लीजिएगा और उसके बाद फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके सीखते हैं। देखिए, सौरभ और गौरव इक्वल पार्टनर्स थे, उनका ओल्ड रेशियो कितना था तब, 1:1। क्योंकि अब चुनमुन आ गई है तो न्यू रेशियो कितना था, 4:3:2। अब निकालेंगे हम लोग सौरभ कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सौरभ सेक्रीफाइसेस, देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं हम आप लोग के समझने के लिए, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ये आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, हम आप लोग को समझने के लिए ये लिख दिए हैं। सौरभ का ओल्ड शेयर था 1/2 और अब न्यू शेयर है 4/9। इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो कैलकुलेट करके आएगा 1/18। उसी तरह स्टूडेंट्स हम लोग गौरव का करेंगे। गौरव का भी ओल्ड शेयर कितना था, 1/2 था और न्यू शेयर हो रहा है 3/9, क्योंकि यहाँ पे न्यू रेशियो कितना था, 4:3:2 था। तो गौरव का हो रहा है न्यू रेशियो, जो न्यू शेयर है उसका हो रहा है 3/9। तो इस तरह से ओल्ड शेयर 1/2, न्यू शेयर 3/9, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3/18। अब स्टूडेंट्स हम लोग को इस तरह से लिखना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन सौरभ एंड गौरव। एक चीज़ याद रहे स्टूडेंट्स, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स के बीच का ही आएगा, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स ही सैक्रिफाइस करते हैं, नया पार्टनर हमेशा गेन करता है। कभी कभी किसी किसी कंडीशन में ओल्ड पार्टनर भी गेन करता है, लेकिन जो है अधिकतर जो है क्वेश्चन जो आप लोग का आएगा वो इसी तरह रहेगा और जो है ओल्ड पार्टनर ही सेक्रीफाइस करते हैं, मतलब ओल्ड पार्टनर्स के बीच ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे करके लिखेंगे फिर हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो सौरभ रेशियो गौरव। सौरभ का कितना कैलकुलेट किए थे, 1/18, तो 1/18 लिख दिए। गौरव का कितना कैलकुलेट किए थे, 3/18, 3/18 लिख दिए। और फिर इसकी बेस को हटा के हम लोग 1:3 लिख सकते हैं। तो इस तरह से सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, 1:3। अगले वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग सीखेंगे कि जो है गुडविल का हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर में। तब तक आप लोग ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जितना भी क्वेश्चन आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में होगा, उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होने पे कमेंट ज़रूर करें, मैं उसके लिए आप लोग के लिए एक वीडियो बना दूंगा।